वेलकम फ्रेंड। टेनिस क्रिकेट में अगर आप एक फास्ट बॉलर हो और आपको अपनी बॉलिंग के ऊपर कंट्रोल हासिल नहीं है तो आपकी 6 बॉलों में से 3 बॉलें वाइड चली जाएंगी और 1-2 बॉल आप फुल टॉस फेंकोगे, जिसके ऊपर बैट्समैन लंबे लंबे छिके लगाएगा, क्योंकि एक पुअर लाइन और लेंथ की बॉलिंग आपको किसी भी मौके पर फंसा सकती है, आपको मार पड़ सकती है। जब आप एक बुरी बॉल डालते हो तो बैट्समैन का कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वो आपके ऊपर लंबे लंबे छिक्के लगाना शुरू कर देता है। और अगर आपको अपनी बॉलिंग के ऊपर कंट्रोल हासिल होगा तो आप जब चाहे यॉर्कर डाल सकते हो, आप जब चाहो बाउंसर मार सकते हो और आप जब चाहो तो गुड लेंथ के ऊपर बॉल डाल सकते हो। इससे क्या होगा कि आपकी चांसेस बढ़ जाएंगी विकेट लेने की, डोमिनेट करने की, क्योंकि जब एक बॉलर मुसलसल सही लाइन और लेंथ पर बॉल करता है तो वो बैट्समैन को दबाव में रखता है, जिसकी वजह से बैट्समैन गलती करने पर मजबूर हो सकता है। सही लाइन और लेंथ पर बॉल करने वाले बॉलर हमेशा विकेट लेने के करीब होते हैं, क्योंकि इनकी बॉल को खेलने में बैट्समैन को मुश्किलात होती है। और अगर आप एक ऐसे बॉलर हो जिसको अपनी लाइन और लेंथ पर कंट्रोल हासिल नहीं है तो बैट्समैन आपकी बहुत धुलाई कर सकता है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि क्या वजह है कि आपकी प्रॉपर बॉलिंग डलती नहीं है, आपका कंट्रोल नहीं है अपनी बॉलिंग पर। इसकी पहली वजह यह है कि टेनिस क्रिकेट में ज़्यादातर फास्ट बॉलरों की बॉलिंग में लेटरल फ्लेक्शन देखने को मिलता है। लेटरल फ्लेक्शन क्या होता है? देखो फ्रेंड, जब एक फास्ट बॉलर अपनी बॉलिंग की डिलीवरी स्ट्राइट में हो और उसकी बॉडी ज़्यादा लेफ्ट की तरफ गिर रही हो तो उसे लेटरल फ्लेक्शन कहते हैं। और इसी लेटरल फ्लेक्शन की वजह से आपकी बॉल बार बार वाइड जाती है, क्योंकि आप बॉल को रिलीज करते टाइम अपनी बॉडी को एक तरफ ज्यादा गिरा रहे होते हैं। तो लेटरल फ्लेक्शन को हम कैसे ठीक कर सकते हैं? देखो फ्रेंड, टेनिस क्रिकेट में ज्यादातर फास्ट बॉलर एंगुलर रनअप में भाग रहे होते हैं और एक तरफ को ज्यादा जोर मारने की वजह से उनकी बॉडी में लेटरल फ्लेक्शन होता है। और दूसरी वजह यह है लेटरल फ्लेक्शन होने की कि बॉलर अपनी बॉलिंग में प्रीटन ही नहीं करते हैं। जैसे कि अगर आप एक साइड ऑन बॉलर हो और आपका बैक फुट ग्रीज के पैरेलल लैंड होता है तो आपका फ्रंट फुट पड़ने से पहले ही आपका बैक फुट रोटेट होकर सीधा होना चाहिए। अगर आपका फ्रंट फुट पड़ने से पहले आपका बैक फुट रोटेट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपकी बॉलिंग में प्रीटन नहीं हो रहा है। और इसी प्रीटन की ना होने की वजह से आपकी बॉडी एक तरफ को ज़्यादा जोर मारती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में लेटरल फ्लेक्शन देखने को मिलता है। सही लाइन और लेंथ पर बॉल ना पड़ने के पीछे एक वजह यह भी है कि ज़्यादातर टेनिस क्रिकेट के फास्ट बॉलर अपने लोडअप को ज़्यादा पीछे लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी एक तरफ को ज़्यादा गिर गिर के जोर मारती है। और एक वजह यह भी हो सकती है सही लाइन और लेंथ पर बॉल ना जाने की, वो ये है कि फील का ना होना। एक बॉलर के अंदर फील का होना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे आपकी एक्शन की बात करें, चाहे आपके रनअप की बात करें या आपकी कंट्रोल की बात करें। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब आप अपनी बॉल को लेट रिलीज करते हो तो वो बाउंसर चली जाती है, और जब आप अपनी बॉल को जल्दी रिलीज करते हो तो वो यॉर्कर चली जाती है। तो वो फील का होना बहुत ज़रूरी होता है कि बॉल को कहां से रिलीज करने से कौन सी लेंथ पर गिर रही है। इस फील को अपने अंदर लाने के लिए आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, यॉर्कर बॉल की, बाउंसर बॉल की और गुड लेंथ स्पोर्ट की, क्योंकि ज़्यादा प्रैक्टिस करने से आप हर एक चीज़ को अच्छी तरीके से समझने लगते हो। और एक बहुत बड़ी गलती जो कि टेनिस क्रिकेट के फास्ट बॉलर बहुत ज़्यादा करते हैं वो ये है कि उनकी लाइन और लेंथ तो ठीक होती है, लेकिन जब बैट्समैन उनके ऊपर एक छक्का लगा देता है तो फिर वो बावले हो जाते हैं और अपने आप को शोएब अख्तर समझ के बॉल को हद से ज़्यादा तेज़ करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से उनकी लाइन और लेंथ बिगड़ जाती है और बॉल या तो वाइड चली जाती है या फिर फुल टॉस चली जाती है। तो ये गलती आपने नहीं करनी है। अगर आपको सही लाइन और लेंथ पर बॉल करनी है तो जितनी आपकी स्पीड है उसी स्पीड से आप बॉल करें, एक्स्ट्रा पेस जनरेट करने की कोशिश ना करें। सही लाइन और लेंथ पर बॉल करने के लिए मैं आपको 2 ड्रिल बता रहा हूँ, इनसे आपकी लाइन और लेंथ वाली प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। पहले ड्रिल में आपने ये करना है कि आपने एक दीवार के सामने अपने एक घुटने के ऊपर बैठ जाना है और अपने हाथ में टेनिस की बॉल लेकर बार बार बॉलिंग करनी है।
इससे क्या होगा कि एक तो आपकी बॉलिंग की स्पीड बढ़ेगी और दूसरा जो आप बैठ के कर रहे हो तो आपको ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है बॉल को करने में। दूसरी ड्रिल में आपने क्या करना है कि आपने 4 कोन्स लेने हैं और उन चारों को इस तरह रख देना है और इनके बीच में आपने बार बार अपनी बॉल को लैंड कराना है। कभी अपने कोन को आपने विकेट के करीब रख के इनके बीच में बॉल को लैंड कराना है तो कभी विकेट से थोड़ा दूर रखकर बार बार अपनी बॉल को इन कोन्स के दरमियान में लैंड कराना है। ऐसा करने से आपकी लाइन और लेंथ काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगी और आपको लाइन और लेंथ में कोई शिकायत नहीं रहेगी और आपको अपनी बॉलिंग के ऊपर मुकम्मल कंट्रोल हासिल होगा। तो आई होप फ्रेंड आपने मेरी आज की इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा, काफ़ी कुछ नया आपको सीखने को मिला होगा। अगर आपने मेरी आज की इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा है तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कर देना, प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और प्लीज़ साथ में बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मेरी जो भी नई वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। और अगर आप टेनिस क्रिकेट के बारे में और सीखना चाहते हो, अपने आप को टेनिस क्रिकेट में मजीद बेहतर बनाना चाहते हो तो आप ये वाली प्लेलिस्ट देख सकते हो। इस वाली प्लेलिस्ट में जितनी भी वीडियो है टेनिस क्रिकेट के ऊपर ही है, तो आप इस वाली प्लेलिस्ट को देखकर इससे बेनिफिट उठाकर अपने आप को टेनिस क्रिकेट में मजीद बेहतर बना सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।